Hello everyone, welcome you all in my new video. So in this video we are going to learn age, which is a very interesting topic of NCERT maths. यानी कि आज की वीडियो में हम हमारा एज टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि NCERT मैथ्स में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो देखिए अभी एज क्या है, एज से आप लोग क्या समझते हैं? उम्र कितना बड़ा है, यानी कि कोई बच्चा हो गया वो कितना बड़ा है, कोई आदमी हो गया वो कितना बड़ा है, यानी कि वो कितने ईयर्स का हो गया, कितने साल का हो गया, वो एज होती है ना। अब आप लोग स्कूल जाते होंगे, स्कूल में आपकी क्लास में बहुत सारे इनफैक्ट सारे बच्चे, भाई तू कितने साल का हो गया, तू कितने साल का हो गया, तू कितने साल का हो गया, मैं तो भाई 13 साल का हूँ, मैं तो 14 का हो गया, अरे भाई मैं तो तुम सबसे बड़ा हूँ, 15 साल का हो गया मैं। अब आप लोगों ने पड़ोस में देखा होगा, ज़्यादातर यही होता है, जैसे कि पड़ोसन आंटी हो गई, अब वो क्या बोलती हैं, तू कितने साल का है, हमसे पूछती हैं कि तू कितने साल का है, हमने बोल दिया इतना, अब वो फिर अपने बेटे की एज बताएंगी कि मेरा बेटा तो तुझसे इतना छोटा है। जैसे कि मान के चलिए मेरी एज 10 साल हो गई, अब वो आंटी ने मेरी एज पूछी, मैंने बोला आंटी मेरी एज तो 10 ईयर्स है। अब वो आंटी क्या बोलेंगी, बेटा मेरा बेटा तो तुझसे पूरे 2 साल छोटा है। यानी कि अगर मेरी एज 10 साल है, 10 ईयर्स है, तो वो जो आंटी थी उनके बेटे की एज कितनी हो गई, 2 साल छोटी है ना मुझसे, तो उनके बेटे की एज हो गई 8 ईयर्स। इतनी बात आप सभी को समझ में आई। अब मान के चलिए मेरी एज, अब मैं 15 साल का हो गया, तो अब वो जो बच्चा था वो कितने साल का होगा बताइए भाई। मेरी एज और उसकी एज में कितना अंतर था, 2 ईयर्स का अंतर था, 2 ईयर्स का अंतर था ना। वो जो लड़का है वो मुझसे 2 साल छोटा है, 2 ईयर्स का अंतर है। तो अगर मैं 15 ईयर्स का हो गया तो बच्चा कितने ईयर्स का हो जाएगा, तो 15 - 2 का हो जाएगा, यानी कि वो बच्चा अब 13 ईयर्स ओल्ड है। आप सभी को समझ में आई होगी। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, एक छोटा बच्चा है जो कि 6 साल का है, और उसका जो छोटा भाई है, लिटिल ब्रदर उसका, वो चलिए छोड़िए ये एल बी क्या लिख रहे हैं, जो उसका लिटिल ब्रदर है यानी कि छोटा भाई है, वो उससे हाफ है, उसकी एज उससे हाफ है, यानी कि कितनी हो गई, 3 ईयर्स हो गई, 6 का हाफ 3 ईयर्स हो गई। अब ये जो बच्चा था बड़ा वाला भाई, ये अब इसकी करंट एज 70 ईयर्स है, इसकी 70 ईयर्स है इसकी करंट एज। अब हमसे बोला गया इसके छोटे भाई की एज कितनी होगी। अब आप लोगों को एक बात पता चल गई कि ये जो बड़ा वाला भाई है, छोटे वाले भाई की एज इससे हाफ है। आप क्या करके आओगे, ओह माय गॉड, हाफ है, बहुत आसान सवाल, 70 का हाफ 35, हमारा आंसर आ गया। वेरी गुड, आपने पेपर में अपने नंबर कटवाए। आपको क्या करना है, ये करोगे क्या आप, मैंने आपको क्या बताया, हमें डिफरेंस देखना है, हमें डिफरेंस देखना है। तो 6 और 3 में, यानी कि बड़े वाले भाई की और छोटे वाले भाई की, दोनों की एज में कितने ईयर्स का डिफरेंस है, 6 - 3, यानी कि 3 ईयर्स का डिफरेंस है, 3 ईयर्स का डिफरेंस है, बहुत बढ़िया। तो 70 हो गई बड़े वाले भाई की एज, तो छोटे वाले भाई की एज कितनी होगी, बड़े वाले भाई से 3 ईयर्स कम होगी। तो 35 को मिटाओ, 70 - 3 हो जाएगी ना, यानी कि 67 ईयर्स है अभी इस छोटे वाले भाई की एज। तो पेपर में ऐसे छोटे मोटे सवाल आ जाए तो गड़बड़ नहीं करनी है। और अब हम लोग सवाल देखने वाले हैं जिनसे कि ये सवाल कुछ नहीं, अभी थोड़े ऊपर जाएंगे, थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ेंगे इस चैप्टर की। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 ईयर्स अगो, 4 साल बाद नहीं, 4 साल पहले, अगो मतलब पहले, यानी कि 4 साल पहले रोहित इज 3 ईयर्स यंगर देन हिज सिस्टर, यानी कि 4 साल पहले रोहित जो था वो अपनी बड़ी बहन से या फिर अपनी बहन से 4 साल छोटा था। 4 साल छोटा था क्या, 3 साल छोटा था वो तो। अब भाई 3 साल छोटा है, ठीक है। द करंट एज ऑफ हिज सिस्टर इज 23, और जो उसकी सिस्टर की करंट एज है वो 23 ईयर्स है। सो फाइंड द करंट एज ऑफ रोहित। अब हमें रोहित की करंट एज फाइंड करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं,
ये जो सब्ट्रैक्शन वाले सवाल होते हैं ना एज के, ये आपको आंसर आपका यहाँ पर है, आंसर आपका यहाँ पर है और आप यहाँ पर हो, और ये जो क्वेश्चन है ना माइनस का, जो माइनस का क्वेश्चन है, आपका आंसर ये रहा। अब आपको ये सीधे ले जाने की बजाय क्या करेगा, ये आंसर तक आपको ऐसे करके घुमाएगा घुमाएगा, जब भी आपका आंसर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि आप गलत कर देंगे। अब इस चीज का सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या होगा, ये मैं आपको एक एग्जांपल से भी बताऊं। मान के चलिए जो रोहित है वो अपनी बहन से 3 साल छोटा है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल लें, जो x है वो y से 3 साल छोटा है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 3। y की वैल्यू 6 रखते हैं, x की वैल्यू 3 रखते हैं, तो हमारे पास क्या आया, 3 आया। यानी कि अब समझिएगा, हमने y की वैल्यू 6 रखी, x की वैल्यू 3 रखी, अब इन दोनों की एज का डिफरेंस 3 आया, यानी कि जो y है ना वो x से 3 साल बड़ा है। अब ये जो y की एज है ये कितनी हो गई, y की एज बढ़ के 19 हो गई। तो अब हमें किसकी एज निकालनी है, अब हमें x की एज निकालनी है। हमें पता है क्या होना है भाई, माइनस एक्स होगा तो डिफरेंस तो 3 ही आएगा। ऐसा तो नहीं होगा भाई y की एज हमारी 19 हो गई और x की एज हमारी 3 ही रह गई। भाई देखिए, आप लोग हैं, आपका छोटा भाई है, मान के चलिए, अब आप बढ़ रहे हैं, आपका भाई बढ़ ही नहीं रहा, आप हो गए 10 साल के, आपका भाई 2 साल पर ही है। भाई अगर आपका भाई 5 साल का, आप 10 साल के, आप बढ़ रहे हो, आप 15 साल के हुए, तो आपका भाई भी तो बढ़ के 10 साल का होगा। तो यहीं पर तो सेम y माइनस एक्स होगा तो 3 ही तो आएगा, y और x के बीच का डिफरेंस 3 ही तो होगा। तो ऐसे हम करें तो 19 माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, x की एज कितनी आ गई, 16 आ गई। इसका मतलब हमसे अगो वाला यानी कि पीछे जाने वाला सवाल, सब्ट्रैक्शन में बोल रहा था, यानी कि पीछे जाना, अब से बीते हुई बात को बताना, यानी कि अगो वाली बात बता दी ना इसने हमें, उसमें डिफरेंस ये जरूर बताएगा। डिफरेंस बता दिया ना इसने, एक बात याद रखिएगा, डिफरेंस कभी भी नहीं बदलेगा। अब जो रोहित था वो अपनी बहन से 3 साल छोटा था, 4 साल पहले। कितने साल पहले, 4 साल पहले, यानी कि उसकी बहन को हम y मानते हैं। अब 4 साल पहले यानी कि 4 साल कम उम्र हो गई, तो y माइनस 4 ये हो गया, माइनस क्या हो जाएगा, रोहित को r माने, r माइनस 4 इक्वल्स टू कितना हो गया, 3 हो गया। हमें क्या निकालना है, हमें करंट एज निकालनी है। भाई डिफरेंस सेम रहेगा हमारा, तो रोहित जो है, रोहित अपनी बहन से 3 साल छोटा है, उसकी बहन की करंट एज 23 है, उसकी बहन की एज करंट एज 23 है, तो रोहित की एज कितनी हो जाएगी, डिफरेंस तो 3 ही रहेगा ना, डिफरेंस 3 ही रहेगा ना, 23 माइनस आर इक्वल्स टू 3 ही तो रहेगा। तो अगर हम कर दें इस माइनस के आर को यहाँ पर ले जाके प्लस का कर दें और इस 3 को यहाँ पर प्लस का कर दें, तो आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो 23 प्लस प्लस होगा, क्या ये प्लस होगा, माइनस होगा ना, माइनस होगा। छोटी छोटी मिस्टेक कर दी आपने तो आपका सारा आंसर बिगड़ जाएगा। तो आपको 23 माइनस 3 इक्वल्स टू आर हो जाएगा। तो आपके रोहित की एज कितनी निकल कर आई, 23 माइनस 3, 20 ईयर्स, 20 ईयर्स। तो इससे आपका आंसर निकल कर आया, जो रोहित की करंट एज है ना वो कितनी है, 20 ईयर्स की है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ये तो हमारा फर्स्ट लेवल का सवाल था, थोड़ा और अपग्रेड हो जाते हैं, अब नया सवाल देखते हैं। सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ सोनी एंड मोनी इज 7 ईयर्स। यानी कि सोनी और मोनी की एज का, जो सोनी और मोनी की करंट एज है उसका डिफरेंस कितना है, 7 ईयर्स है। तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले तो हमें क्या काम करना है,
सोनी की एज को एस लेट करना है और मोनी की एज को एम लेट करना है। इतनी बात आप सभी को समझ में आती है? ठीक है जी, समझ में आई हमें, क्योंकि हमें यहाँ पर मोनी और सोनी की एज बताई नहीं गई है तो हमने इन्हें लेट करा। ठीक है, अब क्या बोलते हैं कि भाई सोनी और मोनी की एज का डिफरेंस 7 ईयर है, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, सोनी और मोनी की एज का डिफरेंस 7 ईयर्स है, यानी कि जो मोनी है वो सोनी से 7 साल छोटी है। ठीक है, अब क्या बोला गया, इफ मोनीज एज इज 2/3 ऑफ सोनीज एज देन फाइंड सोनीज एज। यानी कि अगर मोनी की एज सोनी की एज के 2/3 है, यानी कि देखिएगा ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, ये हमारी। अब जो मोनी की एज है ना, मोनी की एज सोनी की एज का 2/3 है। समझ में आया आपको? यहाँ पर बोला क्या गया है, मोनीज एज इज 2/3 ऑफ सोनीज एज, यानी कि सोनी इंटू 2/3। इतनी बात सभी को समझ में आई? अब हमसे क्या बोला गया, देन फाइंड सोनीज एज। अब हमको सोनी की करंट एज फाइंड करनी है, क्योंकि मोनी की एज तो ये रही हमारी, पता है ना हमें मोनी की एज, सोनी की एज बतानी है। देखिए ये हमारी इक्वेशन बनी थी, ये हमारी। तो ये इक्वेशन हम क्या देखते हैं, करंट एज को लेकर है। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर दें, यहाँ से आंसर निकालें, हमारा आंसर सही हो सकता है। तो हमें मोनी की एज पता है, तो अगर हम इस m की जगह मोनी की एज को पुट कर दें तो क्या हमारा आंसर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्यों आ सकता है? सॉल्व करके ही देखेंगे हम तो भाई। देखिए, तो s माइनस मोनी की एज को पुट करेंगे, s इंटू 2/3 हो जाएगा, यही होगा। या फिर चलिए ऐसा कर दिया हमने, s इंटू 2/3 करेंगे तो होल में ही आएगा ना भाई, इक्वल्स टू। अब हमने सोनी माइनस मोनी करा है, ये जो एज है ये तो सोनी की हो गई, लेकिन ये जो एज है ये तो मोनी की है ना, तो हमने सोनी माइनस मोनी करा, जो कि हमारे पास क्या आया, 7 ईयर्स आया। समझ में आई इतनी बात? अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा, ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गई, बिल्कुल बन गई। तो अब क्या हो सकता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमेशा एक वेरिएबल होता है, यानी कि एक ही वेरिएबल होता है पूरी इक्वेशन में। जैसे कि अगर a है तो पूरी इक्वेशन में b नहीं हो सकता, a ही होगा। a प्लस सी माइनस बी प्लस सी कर दिया हमने, तो ये इक्वेशन हमारी हुई क्या? पहली बात तो इक्वेशन ही नहीं हुई, ऊपर से ये लीनियर तो इन वन वेरिएबल तो ये है ही नहीं, तो ये हमारी वन वेरिएबल बन गई ना। इस पूरी इक्वेशन में खाली s है, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। यहाँ से हम s यानी कि सोनी की एज को निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया। क्या करेंगे हम, सबसे पहले s के नीचे 1 है, ये s इंटू 2/3 है, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 3 इंटू 1 हो जाएगा हमारा। फिर क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम लेने के बाद पूरा होल में आएगा, s इंटू 3 हो जाएगा तो 3s हो गया, माइनस s इंटू 2 2s हो गया हमारा, इक्वल्स टू, ये थोड़ा मॉडर्न s बना दिया हमने, इज इक्वल टू कितना है, 7 है। चलिए ठीक है, अब इस 3 को यहाँ 7 के पास ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं। तो और 3 इक्वल्स टू 3s माइनस 2s इक्वल्स टू 7 इंटू 3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 3s माइनस 2s करेंगे, हमारे पास s आया, और 7 इंटू 3 करेंगे यानी कि 21 आया। हमारे पास आंसर पेश किया गया, हमारा आंसर जो कि कितना है, सोनी की एज यानी कि 21 ईयर्स ओल्ड। तो सोनी की करंट एज कितनी हो गई, 21 ईयर्स हो गई। तो करंट ये देखिए, करंट एज ऑफ सोनी इक्वल्स टू 21, या फिर इज लगाते हैं, इज 21 ईयर्स। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो लेट्स मूव टू आवर थर्ड क्वेश्चन। There is a difference of 5 years between present ages of Tina and Meena. Present age of Tina and Meena, यानी कि
टीना और मीना की प्रेजेंट एज का डिफरेंस कितना है, 5 इयर्स का डिफरेंस है। यानी कि मीना जो है वो टीना से 5 साल छोटी है। अगर मीना की एज टीना की एज के 3/4 हो, यानी कि 3/4 ऑफ टीनाज एज, सो फाइंड टीनाज एज। हमें टीना की एज फाइंड करनी है। सबसे पहली बात, टीना को क्या मानेंगे, टीना टीना को क्या मानेंगे, टीना को मान लिया हमने टी, और मीना को मान लिया हमने, मीना को क्या मानेंगे, बिल्कुल सही, मीना को एम मानेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए ये मैं लेट कर रहा हूँ, इनके नाम से ही टी एम रख दिया मैंने। ऐसे ज़रूरी नहीं है, आप चाहो एक्स वाई रख लो, ए बी रख लो, सी डी रख लो, डी सी रख लो, कुछ भी रख लो, लेकिन कन्फ्यूजन ना हो, आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने टीना है तो टी रख दिया, मीना है तो एम रख दिया। ठीक है, चलिए अब टीना और मीना की एज का डिफरेंस कितना है, कितना है, 5 इयर्स का है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब मीना की एज हमें क्या बता रही जा रही है, यानी कि एम की एज हमें क्या बताई जा रही है, 3/4 ऑफ टीनाज एज, यानी कि टीना की एज का 3/4 है, तो मीना की एज क्या हो गई, t इंटू 3/4। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं क्या, t इंटू 3/4। अगर यहाँ पर m की जगह t वाली चीज़ आ जाए तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन सकती है, जिससे कि हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं। और हमें चाहिए क्या, हमें भी t की वैल्यू चाहिए। अरे ये क्या हो गया, यहाँ पे TINA, यहाँ पर TEEN, कोई बात नहीं ना, इसे भी TE कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर हम इस t माइनस m की जगह क्या रख सकते हैं, m की एज रख सकते हैं ना, तो t इंटू 3/4 इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गई। इस यहाँ पे t/1 है। अब हमें क्या करना है, हमें एलसीएम ले लेंगे तो 4 ही आ जाएगा। अब t इंटू 4 करेंगे तो 4t माइनस t इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3t इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। अब ये 4 जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो क्या आएगा, 4t माइनस 3t इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 इंटू 4 आएगा। 5 इंटू 4 आएगा, नहीं आएगा, 4 यहाँ पर आया हमारा। अरे ये एरो तो बहुत कैजुअल थी, तो 4 इंटू 5 हो जाएगा, ये हो गया। अब क्या देखते हैं, 4t माइनस 3t हो गया, तो हमारे पास t बचा, 5 इंटू 4 हमारा 20 हो गया। तो टीना की करंट एज कितनी निकली, 20 ईयर्स निकली। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन भाई ये क्या है, ये रेशो क्यों दे दिया हमें भैया, अभी तो चैप्टर स्टार्ट कराया है, अभी तो टॉपिक शुरू हुआ है, तुमने ऐसे ऐसे सवाल दे दिए, क्या करवा के मानोगे, कुछ नहीं करवाएंगे, आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। आपने पीछे सवाल करे, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी थी, इतने भी आसान, मतलब इतने भी आसान नहीं थे वो, लेकिन डिफ़िकल्ट भी नहीं थे। ये वाले थोड़े अप लेवल पे हैं। मान के चलिए ये आपकी एज टॉपिक का तीसरी सीडी है। अब कितनी सीडी होंगी वो तो हमें पता नहीं, चलिए करते हैं वैसे इतना। देखिए, प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए एंड बी की जो प्रेजेंट एज है उसका रेशो कितना है, 5:4 है। ठीक है, 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले द रेशो ऑफ देयर एजेस वॉज, उनकी एज का रेशो 4:3 है। सो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए। अब ए की प्रेजेंट एज क्या होगी, बहुत आसान, बहुत आसान कह रहे हो आप लोग, तो बोल रहे होगे मेरे लिए आसान है क्योंकि मुझे तो आता है, तो आपको भी सिखाएंगे ना, दिक्कत क्यों लेते हो। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा है, रेशो जो होता है, क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, रेशो जो होता है ना, उसके जो साथ के नंबर होते हैं ये कभी भी सिंगल सिंगल नहीं लिखे जाते, इनके साथ कोई ना कोई वेरिएबल साथ चलता है। जस्ट लाइक बॉडी बिल्डर यानी कि जो गार्ड होता है, बाउंसर, कभी बॉडी नहीं बना के रखते हो, साथ चलते हैं वैसे। अब देखिए, ये जो यहाँ पे ए और बी की एज है, ए और बी की,
अगर हम वेरिएबल x मान के चलते हैं, इनके साथ हम एक x लेके चलते हैं, तो a की एज कितनी हो गई 5x हो गई, 4 की एज कितनी हो गई, b की एज कितनी हो गई 4x हो गई। समझ में आई इतनी बात? 2 साल पहले, 2 years ago। अब मैंने आपसे बोला ना कि भाई ये क्या होता है ना, अगो वाला सिस्टम दिमाग खराब करता है, लेकिन यहाँ पर अगो वाला सिस्टम थोड़ा आसान है, तो करते हैं। अब देखिए 2 साल पहले, अब 2 साल पहले यानी कि जो एक ही एज है ये 2 साल कम होगी, होगी ना होगी, और ये जो बी की एज है ये भी 2 साल कम होगी। अब 2 साल पहले इनका रेशो 4:3 है, यानी कि अगर हम जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं, 4 - 2 करा, तो यहां पर हम क्या देखते हैं 2 आया। प्रेजेंट एज अगर 4 है तो 2 साल पहले एज कितनी होगी -2, यानी कि 2 होगी। तो यहां पर प्रेजेंट एज कितनी है, प्रेजेंट एज 5x है, तो 2 साल पहले कितनी हुई, 2 साल पहले 5x - 2 हो गई, हुई ना हुई, बिल्कुल हुई। तो चलिए ये हम अब रेशो लगाएंगे, क्योंकि हम इक्वलिटी साथ लेके चलते हैं। 5x - 2 हुआ, अब 4x यानी कि b की एज लिखेंगे, 2 साल पहले कितनी हो जाएगी 4x - 2। अब देखिए मैंने कोई अंतर आया क्या यहाँ पर, ये देखिए ये जो रेशो था 5:3, इस रेशो को मैंने, ये 5:3 नहीं भाई साहब 5:4 था, इस 5:4 को मैंने कुछ इस टाइप से लिखा। कुछ अंतर आया क्या, इनके साथ एक खुफिया बाउंसर रहता है, ये हमने उस खुफिया को रिवील कर दिया। 2 साल पहले की बात रही, 2 साल पहले भी इनकी एज को हमने इक्वल रखा ना। अगर ए की एज 4 साल है, बी की एज 5 साल है, ए की एज हमारी कितनी हो गई 2 साल हो गई, तो बी की एज भी तो -2 यानी कि 3 साल होगी, 3 years होगी। तो हमने यहाँ पर दोनों में -2 करा, यानी कि दोनों की एज 2 साल पहले कितनी थी बताइए कितनी थी, 4:3 थी। द रेशो ऑफ देयर एजेस वॉज 4:3। 2 years ago the ratio of their ages was 4:3। 2 साल पहले की एजेस रेशो कितना 4:3। अब क्या करना होता है, रेशो है भाई साहब, रेशो है, रेशो को अगर हम खोलते हैं तो भाई साहब फ्रैक्शन बनता है, तो 5x - 2 ये अपॉन में आ जाएगा 4x - 2, तो 4x - 2 इक्वल्स टू, अब ये 4:3 का शांत बैठेगा, ये भी खुलना चाहेगा तो ये भी फ्रैक्शन में तब्दील हो जाएगा। हम क्या करेंगे, अब सीधा साफ सीधा मैटर दिख रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या देखने को मिलता है, 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे में हो जाएगी, तो 5x - 2 में हो गई 3 की मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई हुई। अब इज इक्वल टू ये जो 4 की मल्टीप्लाई इस पूरे में हुई, 4x - 2 में हुई, तो 4 की मल्टीप्लाई इस 4x - 2 में हुई। ठीक है भाई, अब क्या देखते हैं हम, 3 5 = 15x हो गया, -3 2 = 6 हो गया, इक्वल्स टू 4 4 = 16x हो गया, -4 2 = 8 हो गया। ठीक है भाई, मुझे तो कोई अंतर नहीं मिला अब, लेकिन एक चीज़ दिख गई हमें कि ये भाई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गई। क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ से हमें क्या दिखा, इस 15x को हम 16x के पास ले आते हैं तो माइनस हो जाएगा ना, और इस -8 को -6 के पास लाएंगे तो +8 हो जाएगा ना, तो 8, अरे भाई ये 8 कैसा बना है, 8 - 6 इज इक्वल टू 16x प्लस 15, 16x प्लस 15 होगा क्या भाई, ये 15x है प्लस 15x है, यानी कि अब ये प्लस 15x यहाँ पर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये प्लस 15x यहाँ पे -15x हो गया। अब तो बहुत आसान है हमारे लिए, 8 - 6 2 हो गया, और 16 - 15x 16x - 15x कितना हो गया, x हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। चलिए बाकी का यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखिए हमसे क्या पूछा, a की एज, हमें x पता चल गई,
ए की एज कितनी थी 5x, यानी कि 5 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू हमें पता है कितनी है 2 है, तो ए की एज कितनी हो गई, इसमें अगर हम पुट करें एक्स की वैल्यू 2 तो 5 इंटू 10 यानी कि ए की एज हो गई 10 ईयर्स। ए की एज हो गई 10 ईयर्स। तो इसी के साथ हमारा आंसर आ चुका है रेशो वाले सवाल में। भाई हमने तो बड़ी अचीव कर ली है, बहुत बढ़िया चीज़। तो चलिए इसी के साथ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आए ए की एज 10 ईयर्स। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सो लेट्स सॉल्व अवर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, द रेशो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 3:4। यानी कि जो एक फादर है और एक सन है, उन दोनों की एज का जो प्रेजेंट एज का जो रेशो है वो 3:4 है। ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 7:3। देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देते हैं। 5 साल के बाद जो उनकी एज का रेशो है वो 7:3 हो गया। ठीक है। सो व्हाट वाज द एज ऑफ द फादर 5 ईयर्स अगो। अब 5 साल जो करंट एज है ना, उससे 5 साल बाद फादर की एज कितनी होगी, 5 साल बाद, 5 साल पहले कितनी होगी। देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको क्या निकालनी होगी, करंट एज निकालनी होगी ना। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं 3:4 है, 3:4 है। ठीक है। अब फादर की एज क्या होगी, फादर की एज को f लिखते हैं। ठीक है। चलिए फादर की एज हो गई 3x, फादर की एज 3x है, और सन की एज कितनी है, सन की एज है 4x। ठीक है। तो अब हम यहां पर क्या देखते हैं, यहां पर हम देखते हैं आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद जो So let's see our question number 5. The ratio of present ages of father and son, यानी कि एक फादर है और एक सन है, उनकी एजेस का जो रेशो है, प्रेजेंट एजेस का जो रेशो है वो है 3:4। यानी कि फादर की कितनी हो गई एज 3, यानी कि 3x, और सन की कितनी हो गई एज 1x हो गई। समझ में आई इतनी बात। ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद, द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 7:3। यानी कि 5 साल के बाद इन दोनों की एजेस का जो रेशो है ना वो 7:3 हो जाता है। अच्छा, सो व्हाट वॉज द एज ऑफ फादर 5 ईयर्स अगो। तो 5 साल पहले फादर की एज कितनी होगी, जो प्रेजेंट एज है उससे 5 साल बाद उनकी एज कितनी होगी। इसे ये 5 साल बाद वाला सीन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले करंट एज निकालनी होगी। अगर हमें 5 साल पहले की बात निकालनी है तो करंट पता होनी चाहिए। सबसे पहले करंट फाइंड कर लेते हैं। देखिए 3x रेशो 1x होगा। ठीक है। अब यहां पे बोला गया है 5 साल बाद, तो अगर हम 3x + 1 कर दें, ये एज को हमने 5 ईयर्स आफ्टर 5 ईयर्स कर दिया, यानी कि 3x + 1 कर देंगे। 3x + 1 कर दिया, 1 करेंगे 5 करेंगे ना। तो और ये तो हो गया फादर की एज। आफ्टर 5 ईयर्स फादर की एज होगी 3x + 5। ठीक है। और सन की एज कितनी हो जाएगी, अगर करंट एज ऑफ सन इज 1x, सो व्हाट इज द एज ऑफ सन आफ्टर 5 ईयर्स, 1x + 5। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब ये तो हो गई फादर की आफ्टर 5 ईयर, ये हो गई सन की आफ्टर 5 ईयर। अब इनका रेशो कितना बन रहा है, 7:3 बन रहा है, 7:3 बन रहा है। ठीक है। अब सॉरी, यहाँ पर प्लस नहीं होगा, यहाँ पर रेशो आएगा। ठीक है। अब रेशो को सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, ये रेशो यहाँ पर ये जो चीज है ना, ये हमारी डिनोमिनेटर यानी कि फ्रैक्शन बन जाती है। तो 3x + 5 अपॉन 1x + 5 होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और ये 7:3 जो है वो 7/3 हो जाएगा। बिल्कुल सही, 7/3
3 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 3x + 5 में हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। 3x + 5 में हमने 3 की मल्टीप्लाई करी, ठीक है। और 1x + 5 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 की करेंगे। 7 की मल्टीप्लाई 1x + 5 में करेंगे। समझ में आया इतनी बात, ठीक है। अब देखिए 3 3 ज़ा 9x + 3 5 ज़ा 15, ठीक है। 7 1 ज़ा 7x + 7 5 ज़ा 35। इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए ठीक है, अब क्या देखते हैं हम, इस 7x को ले आए हम LHS में, नेगेटिव हो जाएगा। इस 15 को हम RHS में ले जाए, नेगेटिव हो जाएगा। तो 9x - 7x हो जाएगा और 35 - 15 हो जाएगा। समझ में आया। इसकी आगे कैलकुलेशन यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर। तो 9x - 7x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और 35 - 15 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 होगा नहीं यार, 20 होगा ना। कैसी बातें करते हो आप भी, आई एम जस्ट चेकिंग यू। देखिए 5 में से 5 गया 0, 3 में 7 गया 20। तो अब x कितना आ गया, 20/2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो हम क्या देखते हैं, हमें फादर की करंट एज चाहिए। फादर की करंट एज कितनी है, 3x है। फादर की करंट एज 3x है। तो अगर हम 3x को सॉल्व करें तो x की वैल्यू कितनी, 10। तो 3 × 10 हो जाएगा, यानी कि 30। आ गया हमारा आंसर। क्या ये आंसर है, ये तो फादर की करंट एज है। हमें क्या चाहिए, हमें एज ऑफ द फादर 5 ईयर अगो, हमें 5 साल पहले की एज चाहिए। तो 5 साल पहले की एज करंट एज से 5 साल छोटी होगी ना, तो हम यहाँ पर 30 - 5 करेंगे, हमारे पास 25 ईयर्स आ गया। तो एज ऑफ फादर फ्रॉम एज ऑफ फादर 5 ईयर्स अगो इज 25 ईयर्स। तो ये होता है हमारा 5th क्वेश्चन सॉल्व। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे और बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो मेक श्योर टू लाइक अवर वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू many more your friends and classmates. So I will meet you in the next video. So bye bye and Jai Hind.